हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है। तो आज बेसिकली इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फैट लॉस कैसे कर सकते हैं आप इजी वे में, सबसे सिंपल वे में। समझेंगे कि फैट लॉस होता क्या है, कैसे करते हैं, और फैट इतना इकट्ठा बॉडी में क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है उसका। तो बेसिकली आप स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे भी कुछ भी आप खाते हैं, बॉडी में कुछ भी आप इंटेक करते हैं, कोई भी फूड हो, तो बॉडी उसको अपने डाइजेस्ट करती है, और उसमें से जो भी चीज़ें उसको मिलती है, बेसिकली 5 चीज़ें, आपके कार्ब, प्रोटीन एंड विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज़ें जो भी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। अब इससे जो होती है कैलोरीज, मेन जो लास्ट जो फंडा होता है वो है कैलोरीज का फंडा। कैलोरीज क्या करता है, जैसे कुछ भी आप खा रहे हैं, जैसे एक रोटी खा रहे हैं, तो बॉडी को उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, कैलोरीज जैसे फ्यूल का काम करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल एज आप फ्यूल डालते हैं, देन वो जाता है और बूस्ट कंबसन होता है, एंड देन फिर आपकी एनर्जी उससे मिलती है और चलते ही बाइक। तो वैसे एनर्जी होती है, जैसे आप खाते हैं तो बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को, अगर मेल की बात करूं और एक एज ग्रुप है ठीक ठाक 25 से 30 के आसपास, तो उसको 2000 से 2500 के आसपास की कैलोरीज चाहिए होता है पर डे उसको रन करने के लिए, बॉडी को रन करने के लिए डेली एक्टिविटीज़ में इतनी बॉडी कैलोरीज का खपत होता है। तो आप सपोज करो जो भी खाना खा रहे हैं आप, तो उससे 2500 जो कैलोरीज है, अब एग्जैक्ट अगर आपको निकालना है तो गूगल में आप सर्च करेंगे अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो वो ईजिली निकल जाएगा। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं तो निकल जाएंगे, बट ऑन एवरेज की बात करूँ तो 2500 के आसपास एक ह्यूमन बॉडी को, मेल को लगती है, और फीमेल की बात करें तो 2000 के आसपास कैलोरीज पर डे इतनी चाहिए होती है रिक्वायरमेंट अपनी डेली एक्टिविटी के लिए। अब क्या होता है कि जैसे आपने खाना खाया, दिन भर में आपने सपोज करो 10 रोटी खाई, चावल खाया और दाल सब्जी ये सब चीज़ें खाई, उन सबको मिला के उन सब का जो कैलोरीज आएगा, अगर आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उसके बीच में रहे, उसके बराबर रहेगा, देन आपका फैट नहीं बढ़ेगा बॉडी में। आप जितना खा रहे हो उतना यूज़ कर रहे हो, जितना खा रहे हो जितना यूज़ कर रहे हो, तो बॉडी में कुछ खास फैट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पंगा वहाँ पे आता है जब आप 2500 कैलोरी से ज़्यादा खाने लगते हो। सपोज करो आपकी चार, मतलब दिन में 3 मील लेते हो आप, सुबह, दोपहर एंड नाइट डिनर करते हो, इन तीनों को मिला के 2500 कैलोरी है। और इसमें ब्रेकफास्ट में आपने कुछ हल्का ले लिया तो अप्रोक्स 500 कैलोरीज मान लीजिए, उसमें 1500 कैलोरीज आपने ले लिया दोपहर में, जिसमें 3-4 रोटी हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, और नाइट में आपने 500 के आसपास, क्योंकि नाइट में लोग हल्का खाते हैं। तो ये तो भाई मेंटेनेंस बराबर हो गई आपकी। अब जहाँ आपने इससे ज़्यादा खाना स्टार्ट किया, आपकी कैलोरीज जो मेंटेनेंस कैलोरी से सरप्लस गया, देन बॉडी क्या करता है, जो बची हुई कैलोरीज होता है उसको स्टोर कर लेता है फैट के रूप में, ताकि इन फ्यूचर कभी आप फास्टिंग करें या फिर कुछ भी खाना ना खाएं, तो बॉडी उसको वहाँ से यूज़ करके आपको डेली मेंटेनेंस कैलोरीज में काम कर सके, आपकी डेली एक्टिविटी इम्पैक्ट ना हो। और वहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है जब आप खाना ज़्यादा खाने लगते हैं। हालांकि एक दिन ज़्यादा खाने से कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट आपका जो रूटीन ही हो गई है ज़्यादा खाने खाने की, या ऐसे कैलोरीज, ऐसे फूड खाने की जिसमें कैलोरीज ही ज़्यादा होती है। जैसे बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं, जैसे चॉकलेट्स, आपके जितनी भी बर्गर, पिज़्ज़ा, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसमें कैलोरीज ही ज़्यादा होती है, या ऑयली प्रोडक्ट्स जिसमें एकदम भुना हुआ तला हुआ चीज़ें, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो उससे पेट भरता नहीं है। बट पेट नहीं भरता, आदमी ज़्यादा खा लेता है, कैलोरीज का ध्यान नहीं रखता है, और वही धीरे धीरे क्या करता है, बॉडी उसको एज ए फैट के रूप में इकट्ठा करते जाता है। स्टार्टिंग में फैट की स्टोरेज होती है वो पेट से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे फिर देन आपकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ कम एक्टिविटी होती है, मतलब कम आप उस बॉडी पार्ट को यूज़ करते हो, वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग उसको इग्नोर कर देते हैं स्टार्टिंग में, वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ से आपने इग्नोरेंस स्टार्ट कर दी, वहीं से दिक्कत स्टार्ट। अब फैट
धीरे धीरे महीनों 6 महीने में आपके अपने रूटीन को कोई भी चेंज ही नहीं रखा, सरप्लस खाते गए तो आपका फैट इकट्ठा हो जाएगा और आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा, बॉडी पोस्चर अलग हो जाएगा और बहुत सारी परेशानियों का दिक्कत सामना करना पड़ेगा। इसको कम कैसे कर सकते हैं? सिंपल वे में, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 100-200 कैलोरी डेफिसिट सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट जो होता है फैट लॉस का जो तरीका होता है अब तक का जो सबसे कारगर है वो कैलोरी डेफिसिट है। मतलब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है, सपोज करो 2500, तो उससे आप कम खाओ, 100-200 कैलोरीज कम खाओ। प्रोटीन इनटेक थोड़ा सा बढ़ा दो, एकदम सिंपल होता है एकदम। प्रोटीन इनटेक थोड़ा सा बढ़ा दो सो डैट कि आपका जो फैट लूज होगा, आपका जो कैलोरीज कम खाएगा फैट लूज होगा, तो प्रोटीन मसल्स भी थोड़ा इसके साथ साथ बनेगी, तो बॉडी में इतना पोस्चर्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सबसे जो फैट लॉस का सबसे कारगर होता है वो होता है कैलोरी डेफिसिट। अब इसको कैसे लोग करते हैं, कैसे सिंपल वे में कर सकते हैं? तो खाना आप वो खाओ जिसमें कैलोरीज कम हो और आपका स्टमक भर जाए, सो दैट कि आपको भूख ना लगे। मतलब बहुत इजी वे में, जैसे खीरा हो गया, आपके जितने फ्रूट्स हैं, एप्पल्स, आपके वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको सैलेड्स बढ़ा दो खाने में। 1/3 सैलेड्स ही होनी चाहिए आपके खाने में। खाना टाइमली खाओ, प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ठीक रखो, और मतलब पेट भरने वाली चीज़ें जिसमें कैलोरीज कम हो, और तला भुना रिड्यूस कर दो। जहाँ आपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना स्टार्ट किया, 200-300 घटाना स्टार्ट कर दी, आप यकीन नहीं मानोगे, महीने 6 महीने के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा। फ़र्क महीने में तो नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे आपको रिड्यूस हो जाएगा इतना, तब जाकर आपको। और सिंपल, अगर इसको और फास्ट करना चाहते हो तो वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर दो बस। ये सिंपल तरीका होता है फैट लॉस का, जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया, देखा, सीखा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कैलोरी डेफिसिट। तो आज के वीडियो में यही था कि सिंपल वे में क्या फैट लॉस होता है, क्या है, इसको समझने का। तो सिंपल कैलोरीज का पंगा होता है बॉडी में। अगर आप कैलोरीज को ट्रैक कर लिया आपने, तो आप कुछ भी खाओ। सपोज करो आपने आज कुछ फास्ट फूड ऐसे खा लिया जिसमें 1000 कैलोरी है, तो आपको 1500 कैलोरीज और खानी है पूरे दिन में। तो 1500 कैलोरीज को भाई क्या खानी है वो आप देख लो, तो देन आपका कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना कोई पंगा कि हाँ आज मैंने ये खा लिया तो ये नहीं। बस सिंपल अपना होता रहेगा, फैट आएगा ही नहीं बॉडी में। ये सिंपल सा तरीका होता है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा फैट लॉस का। मसल गेन के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उस पर कि आप मसल को कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो आई होप अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे नए नए वीडियोज़ के बारे में। थैंक यू गाइस।